महाकुंभ में भगवा पहनकर सनातन की बात करने वाली हर्षा रिछारिया आज कह रही हैं, मैं अब साध्वी नहीं हूँ। क्या सच में सनातन से मोह भंग हो गया है या ये सब एक बड़ी रणनीति थी? आइए जानते हैं इस पूरे विवाद की सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द विंटेज। सोशल मीडिया पर चर्चा में रही महाकुंभ वाली साध्वी हर्षा रिछारिया एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह है उनका चौंकाने वाला फैसला। कौन है हर्षा रिछारिया? हर्षा रिछारिया जबलपुर की रहने वाली हैं। महाकुंभ के दौरान भगवा वस्त्र, धार्मिक बातें और सनातन संस्कृति पर उनके बयान तेजी से वायरल हुए। लोगों ने उन्हें युवाओं की साध्वी कहा तो कुछ ने सवाल उठाए, क्या ये सच्चा वैराग्य है या सोशल मीडिया की चमक? हर्षा रिछारिया ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो कहते नजर आई कि बीते लंबे समय से कुछ संतों और धर्म गुरुओं की ओर से उन्हें लगातार अपमान और उपेक्षा का सामना करना पड़ा, जिससे वे मानसिक रूप से पूरी तरह से टूट चुकी हैं। उनका कहना है कि इसी मानसिक पीड़ा ने उन्हें यह निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया कि वे एक बार फिर से अपनी ग्लैमर की दुनिया में लौटेंगी। हर्षा ने बताया कि मौनी अमावस्या के दिन माघ मेले में गंगा स्नान के बाद वे सार्वजनिक रूप से हर हर महादेव का जयकारा लगाकर उन्होंने ये फैसला लेने का निश्चय किया है। हर्षा ने कहा कि बीते एक साल से उनका जीवन जैसे लगातार अग्नि परीक्षा बन गया था। उन्होंने इमोशनल होकर कहा, वे सीता माता नहीं हैं जो हर परीक्षा देती रहेंगी। वे अपनापन और सहारा पाने की उम्मीद लेकर धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ रही थी, लेकिन बदले में उन्हें तिरस्कार ही मिला। लोगों ने उन्हें ट्रोल किया। उन्होंने समाज की सोच पर भी सवाल खड़े किया और कहा, हमारा समाज आज भी पुरुष प्रधान मानसिकता से ग्रस्त है, जहां महिलाओं को आगे बढ़ता देख सहज नहीं रहा जाता। यहाँ तक कि किसी स्त्री का व्यासपीठ पर बैठना भी कई लोगों को खटकता है। साध्वी होने वाले सवालों पर हर्षा ने कहा, जिन लोगों को उनके इरादों पर शक है वे उनका बैंक अकाउंट तक जांच कर सकते हैं। उन्होंने कहा, कुछ लोग करोड़ों के सिंहासन पर बैठकर उनका विरोध कर रहे हैं। अगर किसी महिला के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है तो फिर वह कौन सा धर्म है जिसकी बात की जा रही है? उन्होंने साफ कहा कि सनातन धर्म को कोई जबरन नहीं अपनाता, बल्कि जब धर्म किसी को अपनाता है तभी वह उससे जुड़ता है। उन्हें गर्व है कि उनका जन्म इसी धर्म में हुआ और वे अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ सकती। उन्होंने कहा कि बीते 1.5 साल से वे जिस तरह खुले मंचों पर धर्म का प्रचार कर रही थी, अब उस पर विराम लगाएंगी। जिन धर्म गुरुओं की एक झलक को लोग सौभाग्य मानते थे, वहीं अगर 1 साल तक किसी लड़की के खिलाफ खड़े हो जाए तो आखिर कोई अकेला व्यक्ति कब तक संघर्ष करेगा? उनका कहना है कि धर्म के राह पर चलते हुए सबसे कठिन लड़ाई अपने ही धर्म के लोगों से लड़नी पड़ती है। कई बार स्वाभिमान और अहंकार इस कदर टकराता है कि बस यही सोच बन जाती है कि एक लड़की आगे कैसे बढ़ रही है और उसे कैसे रोका जाए। उन्होंने ऐलान किया कि अब वे पुराने काम यानी ग्लैमर की दुनिया में लौटेंगे, जहां उन्हें शांति मिलती है और इस तरह का विरोध नहीं झेलना पड़ता। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके सामने लोग उन्हें अच्छी बेटी, अच्छी बहन और सनातन के लिए कार्य करने वाली बताते हैं, लेकिन कैमरों से दूर कुछ संत मिलकर यह तय करते हैं कि कोई उनका साथ नहीं देगा, कोई उनके पक्ष में नहीं खड़ा होगा। हर्षा ने सवाल उठाया कि उनकी गलती आखिर क्या है? सिर्फ यही कि वे एक लड़की हैं और महादेव ने उन्हें पहचान दी है। यही बात कुछ लोगों को स्वीकार नहीं हो पा रही। उन्होंने साफ कहा कि अब उनके फैसले पर फिर से सोचने का कोई सवाल नहीं उठता और ट्रोल होने की वजह से हर्षा ने वापस अपनी दुनिया में लौटने का फैसला कर लिया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।